ये पूरा षड्यंत्र दो लोगों ने मिलकर रचा। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। ये पूरा षड्यंत्र दो लोगों ने मिलकर रचा। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को नहला धुलाकर फिर से सामने इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस को गुजरात और पंजाब में कमजोर करना है। हम कमजोर नहीं होने वाले। किसके लिए मोदी और शाह माफी मांगे और वो भ्रष्ट नहीं है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। और संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि अब केजरीवाल वो करेंगे जो बीजेपी चाहेगी, और अब केजरीवाल वही करेंगे और वही कहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। दिल्ली का एक घोटाला था, शराब घोटाला। आज वो शराब घोटाले के अंदर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जब सीबीआई की चार्जशीट को खारिज कर दिया, यानी कि कह दिया कि ये मामला जो है नहीं है, इसके अंदर कोई दोषी है नहीं, तो उसके बाद में एक नई सियासत शुरू हो गई। सियासत वो वाली जो हमेशा चलती है, लेकिन इस सियासत के अंदर भी एक नई सियासत है। इस सारे मामले को लेकर के जब बरी हुए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनकी पार्टी के बाकी तमाम नेता, तो उसके बाद में अरविंद केजरीवाल ने तो खुद को एक तरह से पेश कर दिया कि जिस प्रकार से उनके ऊपर सारे तमाम अत्याचार हुए थे, रोते बिलखते उन्होंने कहा कि मैं बेईमान नहीं हूं, मैं भ्रष्ट नहीं हूं। ये अंदाज था। आई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। उसके बाद में अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता की और कहा कि मोदी और शाह को देश से माफी मांगनी चाहिए। कहा कि ये जो शराब घोटाला था, इसके रचयिता जो थे वो मोदी शाह थे। आप इस बात को भी सुन लीजिए। ये पूरा षड्यंत्र किसने रचा, क्यों रचा? ये पूरा षड्यंत्र दो लोगों ने मिलकर रचा। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। अब तो एक ही तरीका बचा मोदी जी केजरीवाल से निपटने का, केजरीवाल का कत्ल करवाना पड़ेगा, केजरीवाल की हत्या करवानी पड़ेगी। उसके अलावा केजरीवाल आपसे संभलने वाला नहीं है। अब आपके बस का नहीं है केजरीवाल, आपने सब कुछ करके देख लिया, केजरीवाल का कत्ल ही करवाना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस सारे मामले में किसी और प्रकार की सियासी गंध आ रही है। कांग्रेस के नेता हैं, दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं शीला दीक्षित जी, उनके बेटे हैं संदीप दीक्षित, सांसद रहे हैं 2 बार दिल्ली से। संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि ये सेटिंग है। कह रहे हैं कि कई प्रकार के उनके पास भी मैसेज आ रहे हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी के पास मैसेज आ रहे हैं कि जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं गुजरात का, पंजाब का, गोवा का, उत्तराखंड का, और कह रहे हैं कि कुछ सियासी बातें। सुन लीजिए संदीप दीक्षित को भी आप। मुझे शक ये है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी में जो फील्ड से भी हम लोगों को खबरें आ रही हैं, पंजाब से आ रही हैं, गुजरात से आ रही हैं, गोवा से आ रही हैं, उत्तराखंड से आ रही हैं, कि वहां इनको जरूरत है और अब केजरीवाल वही करेंगे और वही कहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। और इस सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेता खामोश हैं। अभी तक किसी की कोई टिप्पणी नहीं आई, किसी नेता ने कुछ कहा नहीं। अब बात यह आ जाती है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इसके लिए मोदी और शाह माफी मांगे और वो भ्रष्ट नहीं है। यानी कि केजरीवाल एक तरह से कह दें तो दिखाना चाह रहे हैं, एक बार फिर से स्थापित करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि मैं तो सियासत के अंदर जिस रास्ते को लेकर के चला था उसी रास्ते पर चल रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने जो कहा, कांग्रेस पार्टी के नेता संदीप दीक्षित जो कह रहे हैं, दरअसल अगर आप ये मान लें कि आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं हमेशा हर स्थान पर कांग्रेस के लिए खतरा है। मसलन आप देखें, दिल्ली के अंदर कांग्रेस से सत्ता छीनी आम आदमी पार्टी ने। दिल्ली के अंदर पहले कांग्रेस का शासन हुआ करता था। 2013 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को धकेलते हुए, पीछे करते हुए आम आदमी पार्टी एकाएक सामने आई फ्रंट पर। 2013 के बाद फिर जब 2015 में विधानसभा चुनाव हुए तो फिर फुल फ्लैश, पूरे बहुमत के साथ में, अपार बम्पर मेजोरिटी के साथ में, और कांग्रेस को जीरो पर लाकर खड़ा कर दिया दिल्ली में।
दिल्ली में कांग्रेस आज भी जीरो पर ही है, यानी कि 2015, 2020, 2025 और दिल्ली की जो प्रमुख पार्टी बन के बैठ गई आम आदमी पार्टी, इधर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में या बीजेपी उनके मुकाबले पर। अगर पंजाब की बात कर लें तो पंजाब के अंदर की स्थिति ये है पंजाब की कि पंजाब में जो पहले सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, कांग्रेस से पहले वहां पर अकाली दल बादल और अकाली दल बादल के साथ बीजेपी गठबंधन, ये सियासत हुआ करती थी। यानी कि विपक्ष में अकाली दल बादल प्लस बीजेपी और सत्ता वहां मान लीजिए या पक्ष मान लीजिए कांग्रेस पार्टी। उसके बाद 2022 का जब चुनाव हुआ तो 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी आई, कांग्रेस को पीछे धकेल दिया पूरी तरह से। हालांकि अकाली दल बादल का तो उन्होंने डिब्बा ही बंद कर दिया बिल्कुल, लेकिन बड़ी फजीहत, बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी का हुआ। और आगे आप देखें तो फिर भले ही आप गोवा की बात कर लें, गुजरात में देख लें। गुजरात के अंदर जो चुनाव 2022 में हुआ था, क्योंकि 2022 से पहले 2017 के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतरीन था, शानदार प्रदर्शन था, कांग्रेस सशक्त और मजबूत विपक्ष था। लेकिन 2022 में जब चुनाव हुआ तो 2022 में लगभग 15% वोट शेयर काट लिया आम आदमी पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी की स्थिति खराब हो गई। हालांकि विधायक तो आम आदमी पार्टी को 5-6 ही मिले, लेकिन वोट शेयर लेकर के एक तरफ तो आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी हो गई, लेकिन कांग्रेस को जो डेंट दिया वो कुछ अलग था। और इस सब को देखते हुए आप मान सकते हैं, इस सब की ही एक परिणति थी कि जब 2024 का चुनाव हो गया, लोकसभा चुनाव के बाद, तो फिर कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से दूरी बनानी शुरू कर दी। हालांकि 2024 के चुनाव के अंदर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस के अंदर जो पार्टनर थे, उन्होंने दिल्ली में चुनाव पार्टनरशिप में लड़ा, उन्होंने चुनाव हरियाणा में भी पार्टनरशिप में लड़ा, लेकिन पंजाब के अंदर दोनों पार्टियां आमने सामने थी। अब अगर देखें तो आगे की सियासत, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए जरूरी है कि अगर आम आदमी पार्टी कहीं बढ़ती है तो फिर नुकसान कांग्रेस को होता है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को नहला धुलाकर फिर से सामने इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस को गुजरात और पंजाब में कमजोर करना है। हम कमजोर नहीं होने वाले। दोनों राज्यों की जनता सिर्फ कांग्रेस की ओर देख रही है। एक पुणे में बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उसका नाम बदल दिया जा रहा है क्योंकि आजकल नाम बदलने की एक परंपरा, फैशन हो गई। उसका नाम अब नरेंद्र स्कूल ऑफ ड्रामा हो गया। ये सब उसके छात्र हैं। नूरा कुश्ती है, नूरा कुश्ती के अलावा कुछ नहीं है। आने वाले दिनों में आप ही हमें ये बात कहेंगे। ओरिजिनल शिकायत शराब घोटाले की कांग्रेस पार्टी ने की थी, 400 पेजेस की ये शिकायत। तो आप मान लें कि एक तरफ केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी है, जो सीधे चुनौती दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, कह रहे हैं कि शराब घोटाले की रचयिता आप यानी कि मोदी और शाह थे। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से संदीप दीक्षित सामने आए हैं और संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि अब केजरीवाल वो करेंगे जो बीजेपी चाहेगी। कौन सी सियासत है ये? क्या वाकई केजरीवाल की पार्टी की, आम आदमी पार्टी की बीजेपी के साथ कुछ सेटिंग हुई है और या फिर कुछ और है? संदीप दीक्षित जो कह रहे हैं उन बातों में कितना दम है? और क्या कांग्रेस पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी ज्यादा बड़ी चुनौती है बजाय भारतीय जनता पार्टी की? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।